आप कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त को संपूर्ण भारत देश ही नहीं विदेश में भी लोग शुभ शाम को 7 बजे ऑनलाइन सावन के महीने के पार्थिव पूजन को करेंगे, आप और हम सब मिलकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 अगस्त को हम सभी लोग अपने घर पर रहकर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने वाले हैं, जो कि पंडित जी पूर्ण रूप से ऑनलाइन कराने वाले हैं। और इस पूजन में अब बहुत कम समय रह गया है। अगर आप लोग भी पार्थिव शिवलिंग की ऑनलाइन पूजन सावन शिवरात्रि के दिन करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको जो सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक की पूजा सामग्री है वो फोटो के साथ में बताने वाले हैं, ताकि आपको पूजन सामग्री लेने में कोई परेशानी ना हो और अच्छे से आपको ये पूजन की सामग्री अच्छे से समझ आ जाए। इसी के साथ में इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई और भी प्रश्न हैं आप लोगों के मन में, जैसे कि इस पूजा को क्या हमें व्रत रखकर करना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग कितना बड़ा बनाना चाहिए, तमाम तरह के प्रश्न हैं जिनका आपको इस वीडियो में यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। देखिए, सावन महीने की जो शिवरात्रि है ये साल में सिर्फ एक बार आती है, और पंडित जी जो ये विशेष पूजन कराते हैं ये साल में सिर्फ एक बार ही कराते हैं। और हम आपको बता दें कि हर साल इस पूजन को लाखों लोग एक साथ लाइव बैठकर करते हैं। इस पूजन का सीधा प्रसारण आपको हमारे चैनल पर भी लाइव देखने के लिए मिलता है, यानी कि हम भी पंडित जी के साथ में पूजन करते हैं और आप उस पूजन को देखते हैं और आप भी हमारे साथ में ये पूजन करते हैं। ये पूजन पूर्ण रूप से ऑनलाइन होती है, कोई आपको घर पर पंडित जन किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। पंडित जी जैसे जैसे पूजन कराते हैं, हम जैसे जैसे पूजन करते हैं, वैसे वैसे आपको ये ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करना होता है। ठीक है, बहुत सरल पूजन है, किसी को कोई ज्यादा यहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, देखो, हर साल पंडित जी कुछ नई सामग्री बताते हैं। नई सामग्री बताने का बस यही मतलब होता है कि भगवान शिव जी को और ज्यादा प्रसन्न करना। उसी तरीके से इस बार भी कुछ नई सामग्री है जो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, इस बार जो सावन शिवरात्रि है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि 11 अगस्त को तो सावन शिवरात्रि है, पर 12 अगस्त को यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। और कई सारे लोग पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अगले दिन करते हैं, यानी कि 11 अगस्त को यहाँ पर हमारी सावन शिवरात्रि है और 12 अगस्त को यहाँ पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है, और इसी दिन हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो यहाँ पर भी लोगों के मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे, सभी का जवाब हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, साल 2026 में जो सावन महीने की शिवरात्रि है वो यहाँ पर 11 अगस्त 2026 के दिन पड़ने वाली है। ठीक है, इस पूजन को करने के लिए आपको अपने ही घर पर रहकर किसी एक स्थान को चुन लेना है, जैसे कि आपके घर में पूजा वाला स्थान या जहां पर आपके घर में टीवी रखा हुआ है, क्योंकि कई सारे लोग टीवी के सामने बैठकर इस ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन को करते हैं। ठीक है, अपने घर में किसी भी एक शुद्ध स्थान को देखकर आप वहां पर ये ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो पूजन है ये 11 अगस्त को शाम 7 बजे करेक्ट शुरू हो जाएगी। आपको 7 बजे बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि आप एक भी सामान इधर से उधर कर लें, इसलिए पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि करेक्ट शाम 7 बजे ये पूजन बिल्कुल शुरू हो जाती है। तो 6:30 बजे तक आपकी सारी पूजन की तैयारियां, आपका पार्थिव शिवलिंग पूजन सामग्री सारी थाली में जमकर अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग आपको काली मिट्टी से बनाना होता है और शुद्ध मिट्टी से बनाना होता है। ठीक है, इसे आप दिन में भी बनाकर रख सकते हैं या शाम होने से पहले पहले कभी भी पूरा इसे बनाकर तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सीधा पूजा सामग्री के बारे में जानते हैं और फोटो में आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन सी सामग्री कैसी दिखती है, ताकि आपको पूजा सामग्री लाने में कोई परेशानी ना हो, आपसे कोई गलती यहाँ पर ना हो। ठीक है, अब देखो, पूजा सामग्री में भी कुछ कुछ विशेष ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि पूजा सामग्री में 1 लोटा जल लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1 लोटा जल, जब हम पूजा ऑनलाइन पूजन अभिषेक करते हैं तो वहां पर 1 लोटे से ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए कई सारी ऐसी सामग्री हैं जिनमें आप लोगों को थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपको चीजें रखनी है, वो भी हम आपको साथ में बताते जाएंगे। तो पूजा सामग्री में सबसे पहले आप फोटो में देख सकते हैं कि यह है 1 लोटा जल। देखिए, 1 लोटा जल तो आप रखेंगे ही भर के, साथ ही में एक अलग से पात्र में और थोड़ा ज्यादा जल भर कर रख लीजिएगा, क्योंकि पूजा के बीच में अगर आप ऐसे बार बार उठेंगे बोलेंगे तो ज्यादा आपको आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से व्यवस्था करके रख लीजिएगा। 1 लोटा जल, साथ में थोड़ा अलग से भी आप किसी
पात्र में शुद्ध जल भरकर रख लीजिएगा, जो कि आपको पूजन में काम आएगा। इसके बाद में गेहूं के दाने जो आपके घर में रहते हैं, जिसे आप साफ करवा कर पिसवाते हैं और जिसकी आप रोटी बनाकर खाते हैं, वही गेहूं लेना है। ठीक है, गेहूं का दाना लेना है, पर यहाँ पर कितने लेना है? 21 लेना है। ठीक है, ये 21 ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और 21 गेहूं के दाने ये पहले से गिनकर रखना है और इन्हें किसी कागज की पुड़िया में आप लोग बांध कर रख लेना, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो या घूमे ना, है ना। तो 21 गेहूं के दाने यहाँ पर आपको लेना है। इसके बाद में 5 कमल गट्टे लेना है। कमल गट्टे ये आपको पूजन वाली दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। फोटो में आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के कमल गट्टे होते हैं जो शिव जी पर पूजन के समय चढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 कमल गट्टे यहाँ पर आपको लेना है। इसके बाद में आपको लेना है 108 चावल के दाने। देखो, चावल के दाने जो 108 आप लोग लोगे, ध्यान रखना ये पूर्ण होने चाहिए, यानी कि आंखें साबुत होने चाहिए। आंखें साबुत कहने का मतलब है कि बिल्कुल सैगे का मतलब है कि बिल्कुल टूटे हुए कटे फेटे दाग वाले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत 108 चावल के दाने होने चाहिए। ये चावल के दाने भी आप एक साथ गिनकर कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना, क्योंकि ये दाने एक साथ शिव जी पर पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलग से भी कुछ चावल के दाने आप लोग रखिएगा संकल्प लेते समय, और शिव जी पर चढ़ाने के लिए हमें ऐसे भी काम में यहाँ पर आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ 108 चावल के दाने रख लिए, फिर आपको यहाँ पर मतलब पूजन सामग्री में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अलग से भी चावल के दाने आप लोग रख लीजिएगा। इसके बाद में आपको चाहिए काली मिर्ची। काली मिर्ची आपके घर के रसोई घर में वैसे होती है, नहीं हो तो आपको किराने की दुकान पे या तो पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ 21 ही काली मिर्ची चाहिए, जो गोल होती है, काले रंग की होती है। ठीक है, इन्हें भी आप कागज की पुड़िया में बांध कर रख लीजिएगा, ताकि एक भी जो काली मिर्ची का दाना है वो इधर उधर ना हो। ठीक है, इसके बाद में अगली सामग्री आती है 1 चुटकी काली तिल। काली तिल आप फोटो में देख सकते हैं, काली तिल तो आपने देखी है, शिव जी पर भी चढ़ती है, लड्डू भी इसके बनते हैं। तो वही काली तिल लेना है यहाँ पर आपको, कम से कम थोड़ी सी, 1 चुटकी आप लोग मान लो, पर थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप काली तिल अपनी पूजन की थाली में रख लेना। ठीक है, पूजन वाली दुकान पर ये आपको मिल जाएगी। आप फोटो में साथ साथ में सारी चीजें देख सकते हैं कैसी वो चीज दिखती है। ठीक है, इसके बाद में आपको चाहिए 1 धतूरा। देखो, कुछ चीजें हम आपको ऐसी बता रहे हैं जो आप पहले से तैयार करके रख सकते हो। तो जो चीजें आप पहले से दुकान से जाकर या अपने ही घर से निकाल कर रख सकते हो, वो पहले से निकाल कर तैयार करके रख लो। उस समय एकदम से जल्दबाजी होती है और फिर आपकी कई सारी सामग्री छूट जाती है। ठीक है, तो जो सामग्री अभी तक हमने आपको बताई है, ये आप पहले से तैयार करके रख सकते हो। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं 1 धतूरा। अब ये धतूरा तो ऐसी चीज है कि उसी दिन या एक दिन पहले हमें तोड़कर रखना पड़ेगा, तभी हमें ये काम आ पाएगा। ठीक है, तो धतूरा आप उसी दिन या एक दिन पहले से व्यवस्था करके रख लीजिएगा। तो 1 धतूरा यहाँ पर आपको सिर्फ चाहिए पूजन में। दोस्तों, इसके बाद आपको बेलपत्र चाहिए और शमी पत्र चाहिए। बेलपत्र भी आपको 7 चाहिए और शमी पत्र भी 7 चाहिए। तो ये भी आप फोटो में देख सकते हैं। देखिए, बेलपत्र तो सभी लोग जानते हैं कि 7 बेलपत्र आप लेकर आ जाएंगे, पर शमी पत्र लाने में कई सारे लोग गलती कर देते हैं और गलत पौधे की पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप फोटो में देख लीजिए कि शमी पत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है, उसका फूल कुछ इस प्रकार से रंग बिरंगा होता है। ठीक है, तो आपको सही शमी पत्र लेकर आना है और 7 यहाँ पर पत्ती शमी पत्र की लेकर आना है, मतलब 7 छोटी छोटी जो डगाल होती हैं शमी पत्र की, वो लेकर आना है। ठीक है, तो 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, ये भी आप उसी दिन या एक दिन पहले लाकर रख सकते हैं। इसके बाद में 7 लाल फूल लेकर आना है। लाल फूल गुड़हल के भी ला सकते हैं या कोई और फूल भी ला सकते हैं, या गुलाब का फूल भी ला सकते हैं। और अगर इतना ना मिले तो 1 गुलाब का फूल लेकर उसमें से 7 पंखुड़ियां तोड़ लीजिएगा और 7 लाल फूल आप अपने भाव में रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में 7 सफेद फूल चाहिए। 7 सफेद फूल जो शिव जी पर चढ़ते हों, ये तो आपको आसानी से वैसे भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में पंचामृत की सामग्री, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ठीक है, ये 5 सामग्री हैं। ये 5 सामग्री आपको अलग अलग भी रखना है और एक साथ एक पात्र में एक साथ मिलाकर भी रखना है, यानी कि पंचामृत पूर्ण रूप से बनाकर भी रखना है। और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये अलग अलग पात्रों में छोटी छोटी कटोरी में अलग से भी रखना है। दूध, दही और घी, ये शुद्ध देसी गाय के घी की ये तीनों चीजें होनी चाहिए। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, फोटो में आप देख ही रहे हो। ठीक है, इसके बाद में आपको चाहिए इत्र। इत्र को कहा जाए तो सेंट उसे बोलते हैं, पर भगवान का जो इत्र होता है वो अलग होता है। ये पूजन वाली दुकान पर आपको मिल जाता है। इसके बाद में गंगा जल आपको लेना है। आपके घर में है तो घर वाला ही गंगा जल लीजिएगा, और नहीं है तो फिर भाई पूजन वाली दुकान पर तो आपको मिल ही जाता है। इसके बाद में 3 गोल सुपारी चाहिए। गोल सुपारी भी आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएंगी। पुरानी गोल सुपारी का उपयोग मत कीजिएगा जिसकी आपने पहले पूजन कर चुकी है। ठीक है, तो 3 गोल सुपारी आपको लेना है। इसके बाद में रौली लेना है। रौली जो लाल टीका होता है वही लेना है। ठीक है, इसके बाद में मौली लेना है। मौली क्या होता है? जो आप हाथ में लाल धागा बांधते हो ना,
आटी जिसे आप लोग कहते हो तो वो लेना है। कोई भी लाल धागा या आटी आप लोग ले सकते हो, है ना? भगवान के वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए ये होते हैं। तो इस मौली के पहले से आप छोटे-छोटे टुकड़े करके रख लेना, क्योंकि उस समय फिर पंडित जी बीच-बीच में बोलते हैं कि वस्त्र रूप कलावा समर्पित कीजिए, तो उस समय फिर हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है? इसके बाद में आपको हल्दी लेना है, अबीर लेना है, गुलाल लेना है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिल जाएँगे। इसके बाद में पीला चंदन लेना है, शुद्ध तरीके अच्छी क्वालिटी का पीला चंदन लेना है। सस्ता या खराब क्वालिटी का चंदन मत लेकर आइएगा, ये आपको भी नुकसान पहुंचाता है और भगवान को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? तो अच्छा वाला पीला चंदन और लाल चंदन, दोनों चंदन लेकर आने हैं। इसके बाद में आपको चाहिए कपूर। कपूर देखो 2 तरह का आता है, एक टुकड़े वाला, एक गोली वाला। जो कपूर आपको अच्छा क्वालिटी का मिल जाए वो आप लेकर आ जाना। गोली वाला ला रहे हो तो वो भी अच्छा है, टुकड़े वाला ला रहे हो तो वो भी अच्छा है। ये कपूर हमें आरती के लिए चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का आप कपूर लेकर आइएगा, जो कि आपको बाद में भी काम आ जाए, ठीक है? इसके बाद में आपको 2 दीपक चाहिए। आप फ़ोटो में देख ही सकते हैं। 2 दीपक इसलिए चाहिए क्योंकि एक दीपक हमें शिव जी के सामने रखने के लिए चाहिए, जलता रहेगा वो और हम पूजन करेंगे, और एक आरती के लिए चाहिए। एक दीपक शुरू में ही जला दिया जाता है और एक बाद में आरती के समय जलाया जाता है, ठीक है? दोनों दीपक मिट्टी के होने चाहिए, गोल बत्ती उनके अंदर होने चाहिए और शुद्ध देसी गाय का घी आप उनके अंदर डालकर तैयार करके रखेंगे, ठीक है? ये भी सब पहले से तैयार आपका होना चाहिए 11 अगस्त के दिन, ठीक है? इसके बाद में आपको चाहिए लौंग और इलायची। देखो लौंग और इलायची 5-5 आप लोग ले लीजिएगा, इतना ना ले पाओ तो 2 या 3 लौंग इलायची आप लोग रख लीजिएगा। तो 5 लौंग और 5 इलायची यहाँ पर आपको लेना है, 5 ना मिल पाए तो कम भी आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद में आपको चाहिए 2 पान के पत्ते, है ना? तो 2 पान के पत्ते भी आप उसी दिन लेकर रख लीजिएगा ताकि वे मुरझाए ना, अच्छे बने रहें। इसके बाद में आपको चाहिए 5 फल। फल कहने का मतलब है कि 5 अलग-अलग फल ले लो, 5 अलग-अलग ना ले सको तो 5 एक ही तरह के फल ले लो। जैसे 5 केले ले सको तो बहुत अच्छी बात है, सबसे आसानी से आपको मिल जाएँगे, ठीक है? इसके बाद में आपको चाहिए मिठाई। मिठाई कहने का मतलब है कि ये भगवान के प्रसाद के रूप में, ठीक है? इस दिन जो हम पूजन करते हैं और भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, इसको हम ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पंडित जी ने अपनी पहले की कथाओं में ये बात अच्छे से बता दी है। ये मिठाई या प्रसाद आप अपने घर पर बना सको तो अच्छी बात है, नहीं बना सको तो फिर बाज़ार से अच्छी क्वालिटी की मिठाई लेकर आप लोग आ सकते हो, है ना? इसके बाद में आपको चाहिए धूप बत्ती या अगरबत्ती, जो भी आप अपने घर में जलाते हो, जो आप श्रद्धा से जलाते हो वो, ठीक है? दोस्तों ये वो सामग्री है जो कि हमने आपको फ़ोटो में देखकर अच्छे से बताया कि ये सामग्री आपको सावन शिवरात्रि के ऑनलाइन पूजन में काम आएँगी। अब हम आपको वो 5 नई सामग्री बताते हैं जो कि पंडित जी ने इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन के लिए विशेष रूप से आपके लिए बताई है, और इस सामग्री में हर एक सामग्री का एक अलग-अलग महत्व है। वो सामग्री किस लिए पंडित जी ने बताई है वो भी उन्होंने बताया, वो हम आपको बता देते हैं। अब ये 5 नई सामग्री आप सुन लीजिए, ये कौन-सी हैं और ये भी आपको अलग से तैयार करके रखनी है, ठीक है? 5 नई सामग्री में सबसे पहला है शमी पत्र। देखो शमी पत्र आपको तब रखना है, वैसे भी आप रख रहे हो शमी पत्र, वो शमी पत्र अलग है, पर ये वाले शमी पत्र आपको अलग रखना है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक शमी पत्र रखना है। ये शमी पत्र आप आखिरी में जब सब पूजन आपकी हो जाएगी तब हम लोग चढ़ाएंगे। ये शमी पत्र होगा रोग मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और वो हमेशा रोग ग्रसित रहता है, दवाइयाँ खाती रहनी पड़ती हैं, अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं, तो उसके लिए शमी पत्र होगा। वह शमी पत्र इस पार्थिव शिवलिंग में ऑनलाइन पूजन में चढ़ाएगा, ठीक है? इसके बाद में 11 चावल के दाने, है ना? 11 चावल के दाने हम लोग आखिरी में चढ़ाएंगे। ये होंगे कार्य सिद्धि के लिए। अगर आपका बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपका कोई काम बनता नहीं है, तो ये उन लोगों को चढ़ाने हैं ये 11 चावल के दाने। आप सभी लोग भी चढ़ा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है? इसके बाद में बेलपत्र। देखो बेलपत्र तो वैसे पंडित जी ने एक बोला हुआ है, पर पहले की कथाओं में पंडित जी ने ये बताया हुआ है कि सावन शिवरात्रि में आखिरी में सभी लोगों को एक-एक बेलपत्र अपनी मनोकामना के साथ में इस पार्थिव शिवलिंग पर पूजन हो जाने के बाद ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस एक बेलपत्र को चढ़ाने से और मनोकामना बोलने से घर के सभी परिवार सदस्यों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ठीक है? इसके बाद में आपको चाहिए कनेर का फूल। कनेर का फूल क्यों चाहिए? कनेर का फूल इसलिए चाहिए, अगर आपके घर में कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, क्रोध बहुत आता है, आपस में प्रेम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप कनेर का फूल चढ़ाएं। ये भी आपको बहुत फल देगा। पूजन के आखिरी में ही ये आपको चढ़ाना होगा, ठीक है? इसके बाद में एक कटोरी में गाय का दूध लेना है, उसके अंदर शक्कर या गुड़ डालकर आपको तैयार करके रखना है। अब ये आपको आखिरी में ही काम आ जाएगा, ठीक है? तो ये 5 वो नई सामग्री हैं जो कि आपको इस 11 अगस्त के दिन ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन में काम आने वाली हैं, ठीक है? अब हम कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि आपको इस सावन शिवरात्रि में आपके मन में अक्सर आ रहे होंगे। क्या इस सावन शिवरात्रि की पूजन करने के लिए हमें व्रत रखने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख रहे हैं तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं है, आप बिना व्रत रखे भी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक शाम को 7 बजे शुरू होगा, इसलिए
इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को शुरू होने से पहले आपके घर के सभी सदस्य पूजा स्थल पर बैठ जाएं जहां पर आप ये ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने वाले हैं। घर के सभी सदस्यों का इसमें सम्मिलित होना जरूरी है, तभी सभी लोगों पर आशीर्वाद भगवान शिव जी का आता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी लोगों से इस दिन बोल दीजिएगा कि आप 6 या 6:30 बजे तक घर पर आ जाएं और हाथ मुंह धोकर बिल्कुल तैयार बैठें। ठीक है, और उसके बाद में आप इस पूजन में सम्मिलित हो। दोस्तों, अब कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि हम जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो कितना बड़ा बनाएं, कितना छोटा बनाएं और कैसे बनाएं। तो देखो, ये पार्थिव शिवलिंग आपको मिट्टी का बनाना है। आप चाहो तो अपने घर के गमले की मिट्टी से भी बना सकते हो, या आपके घर में जो मिट्टी हो आप उससे भी ये पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो। ठीक है, बस ध्यान रखना कि तुलसी जी के पौधे की मिट्टी आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। या बाहर से भी आप लेकर आ सकते हो। उस मिट्टी को लाओ तो सबसे पहले उसके ऊपर गंगा जल छिड़को या गाय का दूध छिड़को, उसके बाद आप उससे पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करो। इसकी पूरी विधि हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल लाइव करके बनाकर दिखा देंगे, उस हिसाब से आप बना सकते हो। इस पार्थिव शिवलिंग में आप चाहो तो जलाधारी बना सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है ना। और छोटा बनाना चाहो तो छोटा शिवलिंग बना लो, बड़ा बनाना चाहो तो बड़ा शिवलिंग बना लो। इस शिवलिंग को आप किसी एक बड़े से पात्र में रखिएगा, क्योंकि जब हम जल से अभिषेक करते हैं तो बहुत सारा जल इकट्ठा होता है, तो भाई वह किसी एक पात्र में इकट्ठा अच्छे से हो जाए, ऐसा ना हो कि वह फैलने लगे। इस बात का पहले से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इस ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग में जब हम पूजन कर लेंगे तो इसका विसर्जन हमको कब करना है। देखो, जो सावन की शिवरात्रि होती है, इस दिन आप पूरी रात भर के लिए अपने घर में इस पार्थिव शिवलिंग को बनाकर रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। पर अगर आप लोग इसका विसर्जन उसी टाइम करना चाहते हो तो जब आपकी पूजन हो जाए, 1 घंटे की ये पूजन होगी शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, तो इस बीच में आप लोगों को कहीं उठना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ पूजन में ध्यान लगाना है। इस पूजन को करते समय आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने स्वयं भगवान शिव बैठे हैं और आपका मन बहुत खुश हो जाएगा। अपने आप ही इस पूजन को करते समय बहुत खुशी महसूस होती है। तो 1 घंटे की ये पूजन होगी। पूजन हो जाने के आधे से 1 घंटे बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। और भाई जिसका मन है पूरी रात भर रखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग रात भर के लिए ही इस पार्थिव शिवलिंग को रखते हैं, क्योंकि घर में जब हम देखते हैं कि हमने इसी पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है तो हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप पूरी रात भर इस पार्थिव शिवलिंग को रखकर अगले दिन सुबह सुबह इसका विसर्जन कर सकते हैं। अब देखो, अगले दिन क्या है, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है 12 अगस्त को। तो भाई हम आपको बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, पर भले दिखाई दे या ना दे, पर जब भी हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो यह सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ पर रात में 9:04 से शुरू होगा। उस हिसाब से सूतक काल देखें तो 12 अगस्त को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप अपने इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो सूर्य ग्रहण है उसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें विसर्जन करने में कोई परेशानी नहीं है। विसर्जन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने वह पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने से पहले अपने घर में एक बड़ा सा पात्र लेना है, उसमें शुद्ध जल डालना है, गंगा जल मिलाना है और फिर इस पार्थिव शिवलिंग को उठाना है, जलाधारी को देखते हुए और उठाकर आपको विसर्जन करना है। जब आप विसर्जन करें तो जलाधारी को देखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। विसर्जन करते समय भी आपका पूरा घर परिवार साथ में हो तो और ज्यादा अच्छी बात है, अन्यथा आप अकेले भी विसर्जन कर सकते हैं। ये पूजन जब आप करेंगे तो आगे 2 मुख्य घर परिवार के बड़े लोग बैठेंगे, बाकी सभी लोग पीछे बैठ जाएंगे और हाथ लगाते जाएंगे और आप उनकी मतलब पार्थिव शिवलिंग में पूजन करते जाएंगे। ठीक है, और जब आपका विसर्जन हो जाए, जब आपकी वह जो मिट्टी है वह पानी में अच्छे से गल जाए, उसके बाद में आप इस मिट्टी का किसी नदी, बावड़ या तालाब में विसर्जन कर सकते हैं या अपने ही घर में गमले में इस मिट्टी को डाल सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूरी सावन शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक पूरा हो जाता है। इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो बस सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछें, आपको जवाब मिल जाएगा। और ये सारी जानकारी, ये सारी पूजा सामग्री आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर मिल जाएगी। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर जाकर सीधा पूजा सामग्री की लिस्ट पढ़ सकते हैं, या पूजन वाली दुकान पर पहुंच जाएं तो सीधा वेबसाइट पे जाके एक एक सामग्री बोल दें, वह निकाल कर देते जाएंगे और आप अपने घर पर लेकर आ जाइएगा। ठीक है, साल में एक बार ये पूजन होती है तो सभी लोग इस पूजन को पूरा मन से करें और पूरे अच्छे से करें, ताकि आपके मन में ये ना रह जाए कि पंडित जी ने एक बार ये पूजन कराई और ये हम ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि जो लोग ये पूजन करते हैं हर साल, भाई उनके घर में हर साल पूरे साल किसी चीज की कमी नहीं होती है, क्योंकि पिछले साल जिन लोगों ने किया आज उनके घर में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो आप लोग भी ये पूजन जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये पूजन करने वाले हैं या नहीं। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।